जीवन के आखिरी पड़ाव पर बुजुर्गों को सहारा देने के लिए सरकार पेंशन दे रही है, लेकिन बुजुर्गों को अपना हक प्राप्त करने में ही बड़ी मुश्किल करनी पड़ रही है। राजधानी में पेंशन जारी करवाने के नाम पर ई मित्र केंद्रों पर बुजुर्गों से ही वसूली की जा रही है। 2500 रुपए देने के बाद 3 दिन में ही पेंशन शुरू होने का दावा किया जा रहा है, जो कि बुजुर्ग बिना पैसे दिए आवेदन कर रहे हैं। उन्हें निगम से लेकर कलेक्ट्रेट तक पेंशन पास करवाने के लिए लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में निगम और कलेक्ट्रेट की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी में 3000 आवेदन हर महीने आ रहे हैं। खास बात यह है कि ई मित्र संचालक नगर निगम में रिपोर्ट तैयार करवाने से लेकर कलेक्ट्रेट में पास करवाने तक के नाम पर वसूली कर रहे हैं। आए दिन आ रही शिकायतों के बाद भी राजस्थान पत्रिका ने बुधवार को राजधानी के ई मित्र केंद्रों पर वहां पत्रिका की टीम पहुंची और किया गया रियलिटी चेक। सामने आया कि बुजुर्ग जहां परेशान हो रहे हैं, वहीं ई मित्र संचालक पैसे कूट रहे हैं, चांदी कूट रहे हैं। केंद्र संचालकों ने यहां तक कह दिया कि बिना पैसे दिए पेंशन पास नहीं हो सकती। पत्रकार टीम बदनपुरा में मंगल स्कूल के सामने ई मित्र केंद्र पहुंची। यहां संचालक से पिता की पेंशन शुरू करवाने के लिए कहा गया। संचालक ने जन आधार कार्ड की मांग की। इसके बाद में पेंशन आवेदन की 200 रुपए मांगे। आपको बता दें कि संचालक ये भी बोला कि 2000 और दोगे तो बिना झंझट के खाते में पेंशन आ जाएगी। 3 से 4 दिन की प्रक्रिया लगेगी, लेकिन चक्कर नहीं लगाने होंगे, यानी सुविधा दे दी जाएगी रिश्वत के नाम पर। वहीं वार्ड नंबर 12 निवासी निर्मला देवी और सागरमल पिछले 1 साल से पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे थे। पहले तो जन आधार कार्ड के लिए परेशान हुए, 1 साल में जाकर जन आधार मिला और अब पेंशन का आवेदन किया तो वो भी जारी नहीं हो पाई। विडंबना आप ये देखिए कि ई मित्र संचालक ने दोनों पेंशन के 4000 रुपए मांगे, लेकिन आवेदक ने नहीं दे दिए। ऐसे में दोनों बुजुर्गों की पेंशन जारी नहीं हो पाई। साल भर चक्कर काटे पर पेंशन जारी नहीं हो पाई। जयपुर में इस प्रकार के मामले और भी कई जगह पे सामने आए हैं। ई मित्र संचालक लगातार लापरवाही कर रहे हैं और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, यानी कि जो पैसे देगा उसका काम होगा। इस शैली पर इस वक्त काम किया जा रहा है और ऐसी कार्यशैली जनता की उम्मीदों को दीमक की तरह खा रही है और जनता जो उम्मीदें लगाए बैठी है सरकार से, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में तो वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तमाम योजनाएं जरूर बनी हैं, लेकिन उन योजनाओं में अगर इस प्रकार की घालमेल चलेगी, इस प्रकार की लापरवाहियां चलेंगी, तो फिर जनता को लाभ नहीं मिल पाएगा और वो तमाम योजनाएं सिर्फ सब्ज़बाग नजर आएंगी, कागजों तक ही सीमित हो जाएंगी। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर के जिला कलेक्टर यानी कि अंतर सिंह नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंतर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा मसला यहाँ पर आया है अंतर सिंह जी, सबसे बड़ी चुनौती जनता के लिए बनी हुई है। सरकार ने योजना भी बनाई, उसका लाभ भी मिलना चाहिए, पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को। कैसे उन तक पेंशन पहुंचे जब ई मित्र संचालक ही इतनी बड़ी यहाँ पर गफलत कर रहे हैं और बाकी जो चेन सिस्टम बना दिया गया है रिश्वत लेने का, उसे कैसे तोड़ा जाए? निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मेरे सामने पिछले दिनों में 2 महिलाएं और 1 आदमी आए थे और उन्होंने ये अवगत कराया कि साहब मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने एसडीएम जो जयपुर है, जो इसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उनको इस संबंध में जांच करने के लिए कहा। तो पता लगा कि जो नगर निगम में जो फर्स्ट रिपोर्टिंग अधिकारी होता है, जो इसकी रिपोर्ट करता है कि ये पात्र है या नहीं, वो उसको रिजेक्ट कर दिया था। परंतु एसडीएम को किस कारण से रिजेक्ट कर रहा है वो ऑनलाइन दिख नहीं रहा था। तो मैंने एसीपी डीओआईटी जो कलेक्ट्रेट में है उसको ये निर्देश दिए कि भाई इस संबंध में आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है कम से कम वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस रिपोर्ट को एक्सेस कर सके और उसके अनुसार निर्णय कर सके। और मैंने ये कहा था कि इसके फिजिकली इन दो प्रकरण जो मेरे सामने आए कि आप इनकी फिजिकली जांच करवा के मेरे को प्रस्तुत करें और जो भी नगर निगम के जिन्होंने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सर, ये तो वो 2 मामले हैं जो आपके सामने आ गए। हजारों ऐसे लोग हैं जो परेशान है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि मैं प्रत्येक दिन मेरे जब से ज्वाइन करने के बाद कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उससे सुनवाई नहीं हुई हो या वो मैं नहीं मिला हूँ। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहला काम ही मैं व्यक्तियों से मिलने का करता हूँ और जो मेरा जो ऑफिस के कार्य है वो सुबह और शाम देर तक बैठ के सुबह जल्दी आकर निपटाता हूँ।
तो निश्चित रूप से किसी को इस संबंध में कोई भी शिकायत हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और हम इसको एक इंस्टीट्यूशनल में नगर निगम के आयुक्त महोदय से भी इस संबंध में चर्चा करके और उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपके जो नीचे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको आप निश्चित रूप से वो जांच करवाएं कि वो इस प्रकार की गलतियां कर रहे हों। तो लिस्टें आदि निकाल के हम इसमें देखेंगे कि भाई जयपुर में कितने लोगों को रिजेक्ट किया गया और बाद में उनके कितने को सेलेक्ट किया गया। जैसे पहले यदि रिजेक्ट कर दिया और बाद में उसी आदमी को उन्होंने सेलेक्ट किया है या उसको पात्र माना है, तो उनकी जांच करके हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन यहाँ पे इस जड़ तक मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ई मित्र संचालक ही उन्हें गुमराह कर देते हैं, उन्हें पैसे देने पर मजबूर करते हैं। तो क्या तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन तमाम ई मित्रों पर कार्रवाई नहीं करें जो इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या वहां पर जांच नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमने जैसे पहले मैंने 18 सस्पेंड भी किया था, और ऐसी कोई भी जांच आएगी, कोई भी बात आई तो उसकी जांच करके अब ये मित्र के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी इसके लिए पेंशन के वृद्धावस्था पेंशन आदि के लिए अप्लाई करते हैं, उनको यदि कोई किसी भी प्रकार से मित्र वाले को कोई पैसा नहीं दें, और आप निश्चिंत रहें कि आपको यदि रिजेक्ट होता है तो मेरे को सूचना दें कि भाई साहब हमारे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा। हाँ, यदि पात्र होंगे तो निश्चित रूप से मिलेगी, और अपात्र होंगे और उन्होंने सही जांच की है तो उसमें मैं उनका सहयोग नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे दर्शकों को कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कलेक्टर साहब ने ये साफ कह दिया है कि अगर आपकी पेंशन अटकती है, अगर आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप सीधे संपर्क कीजिए जिम्मेदार अधिकारियों से। अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप सीधे उनके ऑफिस में जाकर अपनी जो कंप्लेंट है वो दे सकते हैं और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन बेवजह ऐसे लोगों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है जो जबरदस्ती आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो जबरदस्ती आपसे पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं।